एसएससी एमटीएस 2023 के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कुछ टॉपिक कॉमन हैं जो बार बार अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। जैसे जनगणना, डांस और पूजा से रिलेटेड टॉपिक हैं जो बार बार हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस किसी ने अभी इन टॉपिकों को क्लियर नहीं किया है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकता है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है? तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास उनकी पहली किताब अनटचेबल 1935, जिसमें बाखा नाम के एक टॉयलेट क्लीनर के संघर्ष और उसके अपमान के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। अगर बिहार ऑप्शन में ना मिले तो झारखंड भी नहीं मिले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश 100% मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया था, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सरसों के तेल में ओलेक अम्ल पाया जाता है। सरसों के बीजों से सरसों का तेल निकाला जाता है। ओलेक अम्ल जानवरों और वनस्पति वसा तथा तेलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक फैटी एसिड है। यह गंधहीन और रंगहीन होता है। ओलिक एसिड के लवण और एस्टर को ओलिएट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, चोल काल में वेट्टी क्या है? तो यह एक प्रकार का कर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख करते हैं। सबसे अधिक उल्लेख किया गया है कर वेट्टी है, जिसे नगद में नहीं बल्कि जबरन श्रम और कदमाई या भू राजस्व के रूप में लिया जाता है वेट्टी कर। अगला क्वेश्चन आया था, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और इस समय भारतीय बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर के मानदंड को तय करने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आया था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह वर्ष 1995 में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन आया था, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और किस मुख्य धारा की नदी बनाती है? तो यह गंगा मुख्य धारा की नदी बनाती है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा है और नगर पंचायत है। यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग या 5 संगम में से अंतिम है, जहां अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और उसके बाद दोनों नदियां गंगा नदी या गंगा के रूप में बहती हैं। अगला क्वेश्चन आया था, मेहरगढ़ में कितने वर्ष पूर्व कपास की खेती की जाती थी? तो मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जिसने खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पाद चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद की है। नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिलता है। अगला क्वेश्चन आया था, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? तो यह सत्य शोधक समाज से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन था, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आया था, पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइट बोला जाता है। पादप जगत के उभयचरों को ब्रायोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइट के बीज को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है? तो मेघालय राज्य ने यह स्कीम शुरू किया। जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। अगला क्वेश्चन आया था, नियमित सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1952 में किया गया था। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का जो पहला सत्र था वह 13 मई 1952 को शुरू किया गया। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। प्रथम लोकसभा अवधि 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चली थी और जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो श्री जीवी मावलंकर थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे श्री एम अयंगर थे और जो प्रथम लोकसभा के महासचिव थे श्री एम एन कौल थे।
अगला क्वेश्चन आया था पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आम आदमी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के सीएम हैं, जिनकी उम्र है 49 वर्ष। सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल पंजाब के। अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना? तो यह पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है? 7। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और सामान्य ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है मौजूद। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आया था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद के तहत गारंटी देता है। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 में आता है, और जो अनुच्छेद 25 है वह अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 26 है वह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन आया था जीव मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। जीव मिल्खा सिंह को क्रमशः 1999 और 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आया था वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था इसी बीच आपके जो 14 जून की जो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 14 जून की सेकंड शिफ्ट में इनमें से कौन सी किताब अरविंद अडिगा ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन होंगे तो उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। अरविंद अडिगा के बारे में देखते हैं। तो ये किताब अरविंद अडिगा ने लिखी है, जैसे कि उन्हें उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिलेक्शन था अरविंद अडिगा द्वारा लिखित 2016 का एक खेल उपन्यास है। अडिगा की दूसरी किताब है बिटवीन द असैसिनेशन, तीसरी प्रकाशित पुस्तक है लास्ट मैन इन टावर चैन दिवस। अगला क्वेश्चन आया था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH को एथेनाइक एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल राजा द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है 65.46%। अगला क्वेश्चन आया और जो देश की साक्षरता दर है वह 74.04%, पुरुष की है 82.14% और महिलाओं की 65.46%। जैन भारत में सबसे साक्षर समुदाय है। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी की है। इब्न तूता की पुस्तक का नाम रेहला है। अगला क्वेश्चन आया था ए दिल ए मुश्किल गाना किस सिंगर ने गाया? ए दिल ए मुश्किल गाना जो सिंगर ने गाया वह अरिजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आया था लोकगीत कजरी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लोकगीत कजरी का संबंध है उत्तर प्रदेश से। कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी प्रसिद्ध है। कजरी लोकगीत परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश, बनारस, मिर्जापुर, मथुरा, इलाहाबाद और बिहार के भोजपुर क्षेत्रों के गांव और कस्बों में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था राज्य विधानसभा कितने वर्ष की होती है? तो राज्य विधानसभा 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन था रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
भारतीय क्षेत्रों मुख्य रूप से बंगाल को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून था। अगला क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन समझौते पे 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने समझौता या हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन आया था, मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य राजवंश मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य ने किया था। इस साम्राज्य की शुरुआत पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान आज बिहार और बंगाल में जो स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आया था, क्रिकेट में 6 गेंद बाउंड्री के पार जाती है तो क्या होता है? तो वह छक्का कहलाता है। अगर वह बाउंड्री से पहले जमीन में टच हो जाती है तो वह चौका कहलाता है। अगला क्वेश्चन आया था, मुस्लिम कैलेंडर के पहले महीने को क्या कहा जाता है? तो मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। वह वस्तु क्या है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है? तो वह हो जाएगी अपारदर्शी। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 22 संबंधित है गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना कि उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंध है? तो यह कालबेलिया से संबंध रखता है। और कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था, इसी बीच आपके जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी समाप्त होते हैं और जो 14 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, महिला एशिया कप 2022 का विजेता टीम कौन सी थी? तो है भारत 2022 कप का विजेता टीम थी। रनअप जो उप विजेता टीम थी वह श्रीलंका थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें बना है वह भारत की दीप्ति शर्मा को बनाया गया। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो भारत में जेम्मा रॉड्रिक 217 रन इन्होंने बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो भारत की दीप्ति शर्मा ने 13 लिए हैं और दूसरे नंबर इनोका राडावीरा इन दोनों ने 13 विकेट लिए। और जो मेजबान देश था कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। इसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारत का लिंगानुपात सबसे कम, यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 870 महिलाओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिव दयाल साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन आया था,